प्रेम ही जीवन का आधार है। प्रेम ही जीवन में सुख का, शांति का आधार है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। राजा रंक फकीर क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाएंगे। और किसी को कुछ देने में यदि आपके घर से कुछ घटता है, बैंक बैलेंस घटता है, तो प्रेम तो दीजिए, दो मीठे शब्द तो बोलिए, सहानुभूति तो दिखाइए, सहयोग तो दिखाइए। यह प्रेम की धरा है। भारतवर्ष तो प्रेम की धरा है। प्रेम बरसाइए तो सारा दुनिया प्रेममय हो जाएगा। संसार में हर एक व्यक्ति प्रेम चाहता है, और चाहता है कि सिर्फ व्यक्ति क्यों, हर प्राणी, हर जीव प्रेम का भूखा है। हर व्यक्ति चाहता है कि उससे प्रेम मिले। हम कुत्ते बिल्ली तक को देखते हैं कि प्रेम से जब पुकारते हैं, प्रेम होता है तो दौड़े दौड़े अपने पास चले आता है। स्त्री तो पति का प्रेम पाने के लिए ही न जाने कितनी उपाय करती है। माता पिता बच्चों का प्रेम पाने के लिए, या बच्चे माता पिता का प्रेम पाने के लिए क्या नहीं करते हैं। यह प्रेम ही तो सब कुछ है। प्रेम ही भगवान का स्वरूप है। प्रेम ही वस्तुतः भगवान का स्वरूप है। इसीलिए तो जो है कबीरदास लिखते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होय। रसो वैसह कहा गया है हमारे उपनिषदों में कि पुरुष की स्त्री के लिए, माँ का पुत्र के लिए प्रेम क्या भगवत प्रेम है। वह भी भगवत प्रेम है। अनुभव तो कीजिए। मन के तल पर जब आप प्रेम करते हैं तो भावना है, तन के तल पर करते हैं तो वासना है। तो वासना, जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो हम जो देखते हैं नहीं, लेकिन दिख तो रहे हैं, और वो देख करके अपने आप को सुधार सकते हैं। तो वासना जो है भ्रम है, वह प्रेम नहीं है, भ्रम है। लेकिन उस भ्रम से ही सही, उस भ्रम से ही, वासना से ही प्रार्थना तक तो पहुंच सकते हैं। संभोग से समाधि तक तो पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। ये भगवान का ही रूप है प्रेम। या रस में, स्त्री में, फूलों की सुंदरता में, धन में, पुत्र में, माँ की ममता में, नदियों के प्रवाह में, चिड़ियों के कलरव में, शीतल बगियों में, आकाश की विशालता में, हवाओं की शीतलता में, यह प्रेम बिखर रहा है। ये प्रेम ही है, यह प्रेम ही है। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी भगवान के बड़े बड़े भक्त हुए, सबने एक ही वरदान मांगा। सबने एक ही वरदान मांगा कि हे ईश्वर, हमको आपसे प्रेम हो जाए, अत्यंत प्रेम हो जाए, मैं आपका भक्त बन जाऊं। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि जब प्रेम तन के तल पर हो तो वासना है, जब मन के तल पर हो तो भावना है, विचार के तल पर हो तो वह भावना है, प्यार है, व्यवहार के तल पर हो तो प्यार है। और यही जब भगवान के लिए हो, संसार में जो है सबसे ऊपर भगवान के लिए हो तो भक्ति है। और जितने भी भक्त, अहिल्या ने भगवान से प्रेम किया और उसने मांगा कि बिनती प्रभु मोरी मैं मोमती, अभोरी नाथ न मांगो बरयाना, अपद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मनु शत्रुपा जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, उन्होंने भी यही कहा, सोई सुख सोई गति सोई, भगति सोई निज चरण स्नेहु। आपके चरण में मेरा स्नेह हो जाए, यही मुझे वरदान दीजिए। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देव। वही कृपा मांग रहे हैं कि भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि आपके और जेही के जेही पर सत्य स्नेह हो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यही सिद्धांत कहता है कि जिसको जिससे अति प्रेम हो जाए, प्रेम की जो है एक प्रकाष्ठा हो जाए, तो वह मिल जाता है। आज समाज में कहें तो पूरा संसार में ये प्रेम का विकृत रूप देखने जो मिलता है। लोग कहते हैं प्रेम विवाह, विवाह नहीं, विवाह आह निकल जाती है, आह निकल गया। विवाह वाह वाह नहीं हुआ, आह निकल गया, तो वो प्रेम विवाह नहीं हुआ। वो प्रेम नहीं, वासना है, धोखा है, एक दूसरे को धोखा देने का एक तरकीब है, वह प्रेम विवाह, चाहे लव जिहाद जो भी आप कह लें। इसलिए जैसे
मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। भक्तों ने इतना तक कहा कि मनी बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। माता सीता जी कहती है भगवान राम से कि मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ, कैसे रह सकती हूँ, जैसे जो है मछली पानी के बिना नहीं रह सकती है, एक नाग सर्प बिना अपने जो है मणि के बिना नहीं रह सकता है, उसी तरह से मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। ये अतिशय प्रेम है। भरत जी ने भी भगवान राम से प्रार्थना किया और यही मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। निर्वाण भी वो नहीं मांग रहे हैं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। यह जो है वरदान उन्होंने मांगा। बाली ने भी भगवान से यही वरदान मांगा, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूं देहु जो बर मांगऊं जेहि जोनी जन्मऊं कर्म बस तह राम पद अनुराग। हमको राम पद, आदमी संसारिक पद और प्रतिष्ठा में उलझा हुआ है, राम के पद को छोड़ देता है। राम चरण पद अनुरागी, जो भगवान राम के पद में जो है प्रेम कर लिया, उसको संसारिक पद, आज आप जो है डायरेक्टर बन गए, कल मैनेजर बन जाएंगे, परसों कुछ जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी बन जाइए, वो सब क्षणिक है, उसमें सुख नहीं है। उस तो पद जाने के भय से ही आदमी इतना भयभीत रहता है। हमने देखा है कि जो राम पद चरण अनुरागी है वही सुखी है। संसारिक पद तो लेकर के वो प्रतिष्ठा, आत्म प्रशंसा और अहंकार और भय में ही जीवन बिता देता है। विभीषण जी ने भी भगवान राम से यही वर मांगा, क्या अब कृपाल निज भगति पावनी। प्रेम मांग रहे हैं। प्रेम को हमने कहा, क्या कहा कि जब भगवान से हो, ईश्वर से हो, तो वह क्या कहलाता है, भक्ति। देहो सदा शिव मन भावनी एवं अस्तु कही प्रभु रन धीरा मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यह भक्ति भगवान श्री राम ने विभीषण जी को दे दिया। वशिष्ठ जी भी भगवान श्री राम से यही मांगते हैं कि नाथ एक बर मांगऊं राम कृपा करि देहु जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे नहीं नेहु। हमारा स्नेह कभी भी आपके पद से, आपके चरण कमल से विचलित न हो। जन्म जन्म आपके चरण कमलों में मेरा अतिशय प्रेम रहे। तो इस प्रेम में कुछ तो है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तभी तो सारी दुनिया इस प्रेम में पागल है। चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, पैगंबर हो, ईसा मसीह हो, नानक हो, महावीर हो, सब इस प्रेम के पीछे। कबीरा खड़ा बाजार में, वो भी जो है राम राम रट रहे हैं कबीरदास। तो एक से एक जो महान भक्त हुए, तो वह कहीं ना कहीं इस प्रेम के बदौलत थी। और जब हम ये मान लेते हैं कि सब जगह प्रेम है, भगवान प्रेम के ही स्वरूप हैं, तो भगवान तो हर इंसान के अंदर हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हर जीव से हम प्रेम करने लगते हैं। और जहाँ प्रेम होता है, समर्पण होता है, वहाँ हमारी विराटता, हमारा फैलाव है। प्रेम हमारा फैलाव है, घृणा हमारी संकीर्णता है। आदमी सिमटते चले जाता है घृणा से, और प्रेम से फैलते जाता है, विस्तार होते जाता है। भगवान के महान भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि काम ही नारी प्यारे जिमी लोभ ही प्रिय जिमी दाम। काम ही नारी, एक कामी पुरुष को जब कामुकता स्त्री और पुरुष दोनों में अपने चरम पे होती है, तो जितना वो प्रेम स्त्री से करता है या स्त्री अपने पुरुष से करती है, एक लालची व्यक्ति, एक लोभी व्यक्ति जितना प्रेम अपने धन से करता है, उतना ही प्रेम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। हमें राम से भी ठीक उतना ही प्रेम हो जाए। क्योंकि जब वासना कहते हैं, संभोग कहते हैं, वो अतिशय प्यार, वासना की जो है मतलब कि अंतिम सीढ़ी है। यदि उसको अनुभव कर लिया जाए तो समाधि में परिणत हो सकता है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि ये वासना भ्रम है। वासना हम लोग करते तो हैं, लेकिन इस वासना से प्रार्थना तक पहुंच सकते हैं। कैसे? जैसे हम दर्पण में देखते हैं, हम दिख रहे हैं लेकिन हम दर्पण में हैं नहीं, लेकिन दर्पण देख करके हम अपने आप को सुधार सकते हैं। उसी तरह से वासना प्रेम नहीं है,
प्रेम के धरातल पर एक भ्रम है, प्रेम का भ्रम है कि वो प्रेम है, लेकिन उस प्रेम को देख करके, उस वासना को देख करके हम अपने आप को प्रार्थना तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए संभोग को कई लोगों ने, विचारकों ने, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने शादियां की, बच्चे किए उस चीज को अनुभव करने के लिए, और अनुभव के बाद ही उन्होंने इस चीज को लिखा। अब हर व्यक्ति अनुभव कर सकता है, कर ले। संसारिक व्यक्ति एक गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में तो एक बहुत अच्छा साधन है भगवान का भजन कर करके, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रमों में से एक है। तो अब आइए फिर हम प्रेम में चलें। प्रेम इतना व्यापक है, इतना सब कुछ हम लोग पढ़ लिए, तो किसी ने ठीक ही कहा है कि प्रेम जब जो है किसी का अनंत हो गया तो रोम रोम उसका संत हो गया। संत महात्मा किसको बोलते हैं? जिनकी आत्मा महान हो। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देश अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं सबके हृदय में स्थित रहता हूं। यह भाव हम समझ जाए कि सबके हृदय में भगवान है, और हम भगवान से प्रेम करने लगे तो सारे जीव से प्रेम करने लगेंगे, और यही प्रेम जब रोम रोम में हो जाएगा तो हम संत हो जाएंगे। जब प्रेम अनंत हो जाएगा तब हम संत हो जाएंगे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, जो है पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। प्रेम जो है स्त्री के प्रति प्रेम हमें विवाह करके संसार बसाने के लिए मजबूर कर देता है। पुत्र प्रेम, मातृ प्रेम, भ्रातृ प्रेम, राष्ट्र प्रेम, पारिवारिक प्रेम, समाज प्रेम, भगवत प्रेम, ये प्रेम संसार की एक धुरी है। प्रेम के इर्द गिर्द ही सारा संसार चल रहा है। जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं सब एक अट्रैक्शन से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही चल रहे हैं। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात तो छोड़िए, जो हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में प्रेम की परिभाषा दी गई है, एक मिट्टी को, एक पत्थर को आप कहीं भी कितना भी फेंकिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत वो पृथ्वी पर आ जाता है, क्योंकि यह उसका अंश है। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम अंशी की तरफ जाते हैं। पानी का एक बूंद आप कहीं भी देख लीजिए, वो हमेशा समुद्र की ओर जाने की ओर अग्रसर है, क्योंकि वह प्रेम है। किससे? समुद्र से, क्योंकि समुद्र ही क्या है? वह अंशी है। आसमान हवा का अंश है, हवा कहीं भी देखिए आसमान की ओर अग्रसर है। आग कहीं भी देखिए वो सूर्य की ओर अग्रसर है, क्योंकि सूर्य ही अंशी है। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो एक जो है बहुत बाद में दिया गया। हमारे वेदों में ये 5 चीजों का, तत्व का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आकर्षण का सिद्धांत का प्रेम के स्तर पर दिया गया है कि जो जिससे प्रेम करता है उसके तरफ वो चले जाएगा। लैला बहुत सुंदर नहीं थी। मजनू से पूछा गया कि लैला तो इतनी सुंदर भी नहीं है, उसके पीछे तुम क्यों इतना पागल हो? तो मजनू ने कहा कि वो कितनी सुंदर है, कोई मेरे आंखों से तो उसको देखे। तो यही चीज है। तो हर व्यक्ति को जिस व्यक्ति से प्रेम होता है उसको वह उतना ही अच्छा लगता है। कबीर साहब बीच बाजार में खड़ा होकर कहते हैं, ये प्रेम कोई साधारण बात नहीं है। प्रेम न बाढ़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। एक फूल खरीद कर किसी को दे देना, वो फूल बनाना ही है, मूर्ख बनाना है, वह प्रेम नहीं है। प्रेम न बाढ़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। बाजार में कहीं प्रेम बिकता है क्या? प्रेम तो अवतरित होता है, प्रेम तो उपजता है, प्रेम तो हो जाता है। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। सिर काटे वो मिलत है, भावे तो ले जाए। मतलब सिर काटे अहंकार को, क्योंकि आजकल के व्यक्ति प्रेम भी करता है तो अहंकार बस, स्वार्थ बस, कपट छल छिद्र जो है के कारण करता है। तो अहंकार को जो है सर काटने का मतलब यही है, अहंकार शून्य हो जाओ, पूर्ण रूपेण समर्पण हो जाओ। किसी ने अर्थात रहीम कवि ने बड़ा ही सुंदर दोहा कहा है, तिमिर गई रवि देखते, कुमति गई गुरु ज्ञान, सत्य गई एक लोभते, भगति गई अभिमान। तो तिमिर गई रवि देखती, जहां सूरज आ गया तो अंधकार स्वयं चले जाता है। गुरु मिल गए तो हमारी जो है अज्ञानता दूर हो जाती है। यदि लालच आ गया तो सत्य चली जाती है जीवन से, और यदि अभिमान आ गया तो भक्ति खो जाता है, प्रेम खो जाता है। फिर जो है
मिलता है। तो आइए हम भगवान से इतना प्रेम करें, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाहि, इतना प्रेम करें कि तुम्हें जो है तुम मैं हो गया। जो है जीवन में इतना जो है हम प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु जोरी जुग पानी। तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा ही पिंड परान, सब कुछ तेरा तू है मेरा यह दादू का ज्ञान। तू ही सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। आइए अंतिम में, यह हो हमारा सपना, यह हमारा विचार हो, व्यवहार हो, यह हो सपना सब है अपना, सबका हो कल्याण। क्योंकि जब हम सबसे प्रेम करते हैं तो एक ही चीज हम बोलेंगे, वसुदेव कुटुंबकम सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यह हो हमारा सपना सब है अपना, सबका हो कल्याण। कृष्ण और राधा, उपनिषदों में या भगवत गीता में या बहुत काल तक राधा कहीं नहीं थी, उनकी कथाएं कुछ नहीं थी। लेकिन यह एक कृष्ण के प्रेम की धारा जो थी, वह धारा का उल्टा क्या हो गया, राधा। तो राधा क्या है, प्रेम की धारा है। कृष्ण की प्रेम की धारा को ही राधा कहते हैं। इसको जरा समझने की जरूरत है। मीरा ने जो प्रेम किया वो अतिशय प्रेम है। प्रेम के भी कई प्रकार हैं। धार्मिक आध्यात्मिक तल पर जब हम थोड़ा और अध्ययन करेंगे, 16 तरह के जो है प्रेम का वर्णन है। जैसे मातृ प्रेम, जसोदा ने कृष्ण को बालक स्वरूप में स्वीकार किया, कोई दास स्वरूप में स्वीकार कर लिया अपने आप को, कबीर दास भगवान का दास बन गए। कोई अर्जुन ने दोस्त बना लिया भगवान को। इसलिए हम भी कोई ना कोई एक रिश्ता बना लें। इस तरह से 16 रिश्ते बन सकते हैं। कोई एक रिश्ता बना ले भगवान से तो हमारा काम हो जाए। फिर हम वो जब रिश्ता बना लेंगे, मान लीजिए कि हम दोस्त का रिश्ता बनवा लिए भगवान से, अब भगवान हमारे दोस्त हो गए और वही भगवान हर जीव में, हर प्राणी के हृदय में है। तो हर हृदय, हर प्राणी हमारा दोस्त हो गया। उसमें बुराई दिखेगी ही नहीं, हमें अच्छाई ही अच्छाई दिखेगी। और ऐसे भी संसार बहुत अच्छा है, क्योंकि यह संसार ब्रह्मा की सृष्टि है। हमारी दृष्टि यदि अच्छी है तो सृष्टि बहुत अच्छी है। इस सृष्टि में यदि हम कोई त्रुटि निकालते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के कार्य में हम त्रुटि निकाल रहे हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये ब्रह्म अनामय अज भगवंता, ये ब्रह्मा जी की संसार है, इसमें त्रुटि हम न निकालें। हर चीज से प्रेम करें। और सबसे बड़ी बात कि प्रेम करने में न पैसे लगने हैं, न धन संपत्ति लगना है, कुछ नहीं लगना है आपका। प्रेम ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो आप लेकर आए हैं और लेकर के जाएंगे। इसी से जीवन की ऊंचाई और उच्चतम जो है सत्यनिष्ठ और सत्यनारायण को आप पा सकते हैं। यह हो हमारा सपना सब है अपना, सबका हो जगत में कल्याण। प्रेम भाव से भरा हुआ जो है वो है देव समान। सबका जीवन सुखमय हो, दुख बचे हमारे पास। कुसुमित बागों सा जग देखें, नहीं अपना कोई रोई आस। हमसे सब कोई अच्छा है, हमसे निज मन लाली देखन मैं गई। सुने होंगे, बुरा देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई। वही वाली बात है, हमसे सब कोई अच्छा है, गुण ही सबका देखूं। दुर्गुण किसी का नहीं देखना है, गुण ही देखना है। दुनिया में कोई अयोग्य नहीं है। अयोग्यता तो हमारी है कि हम उसकी योग्यता को नहीं परख पा रहे हैं। सभी भले हैं, बार बार अपने अवगुण को पेखूं। हे हरि, हे शिव, हे गणपति, मैं तुमको शीश नवाऊं। सब में तेरा रूप देख, मैं सबको गले लगाऊं। प्रेम ही धन हो, प्रेम ही मन हो, प्रेम का दूं मैं दान। प्रेम लुटाऊं, प्रेम बटोरूं, प्रेम से ही हो जगत में हर एक आदान और प्रदान। प्रेम प्रेम बटे इस दर पे मरे, दो ऐसा वरदान। हरि से भी हो, अरि से भी हो प्रेम, रहे न कोई मुझे आन, ना कोई अभिमान। करता हूं तुझे प्रणाम, प्रेम बटे इस दर पे मेरे, दो ऐसा वरदान। हे प्रभु असतो मां सद्गम्य, सत्य निष्ठ प्रेम में मेरा जीवन हो, ऐसा
वरदान दो। हे प्रभु, आइए इस प्रेम को हम समझें और संसार में प्रेम लुटाएं। यह संसार जिस समय प्रेममय हो जाएगा उस समय सारे दुख दरिद्रता स्वयं खत्म हो जाएगी। प्रेम एक ऐसा तत्व है जब जीवन में आता है, जिस प्रकार प्रकाश के आने से घर का अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से जब जीवन में प्रेम उतरता है तो सारे अहंकार, काम, वासना, भय, ईर्ष्या, डाह, ये सारे दुर्गुण धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो आइए हम संकल्प लें और अपने जीवन को प्रेममय बनाएं। आपका जीवन स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो और आप सदा मुस्कुराते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सादर नमस्कार।